नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में। आसिम मुनीर रिसेंट में पहुंचे अमेरिका। अमेरिका पहुंच करके वहां पे उन्होंने भाषण दिया और भाषण में ये बोला कि देखिए, अब जो युद्ध होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो युद्ध होगा वो नॉर्मल युद्ध नहीं होगा, अब परमाणु युद्ध होगा। और अगर ऐसा हुआ तो हम तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में आधा दुनिया लेकर के भी जाएंगे। अब भाई साहब युद्ध होनेगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन इन्होंने बोला कि जिस तरह से इंडिया हमको धोएगा तो हम पूरी तरह से तो बर्बाद हो जाएंगे, तो हम भी न्यूक्लियर वेपन आजू बाजू मार देंगे तो आधी दुनिया लेकर के जाएंगे। मतलब ये बता रहे हैं कि देखिए, अगर युद्ध होता है तो हमको बचा लीजिएगा, क्योंकि इंडिया तो हमको धो देगा। तो हम थोड़ा सा बहाना मार लेते हैं कि भैया कि हम जाएंगे तो आधी दुनिया लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे जो चीजें चल रही है, अब इसमें ये बोला जा रहा है कि आसिम मुनीर बार बार क्यों जा रहे हैं अमेरिका। इसके पहले एक बार ये अमेरिका जब विजिट किए थे तो उसी समय अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था, और ईरान ये मान करके बैठ गया कि सबसे बड़ा धोखेबाज कोई देश है तो पाकिस्तान। ईरानियन को लगता था, ईरान के लोगों को लगता था कि जब इजराइल हमला करेगा तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स ला करके रख देगा और बोलेगा नहीं, ईरान को कोई नहीं मारेगा। ईरान के साथ में धोखा हो गया यहाँ पे। अब दूसरी बात क्या हो गया, अब ये सेकंड विजिट किए हैं, वहां जाकर के बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहे हैं कि ये ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, धमकी दे दी है कि परमाणु युद्ध हो जाएगा, हम जाएंगे आधी दुनिया भी लेकर के जाएंगे। देखिए, अब ये जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें कुछ कहानी अलग चल रही है। जो पाकिस्तान के जो करंट पीएम है शहबाज शरीफ, इनकी अभी कोई कीमत नहीं बची हुई है। जिस तरह से इन्होंने बोलते हैं इनको बना दिया गया है फील्ड मार्शल, माफ करिएगा फील्ड मार्शल। तो अब पूरी तरह से दोस्तों आगे आने वाले समय में आप देखोगे तो पाकिस्तान के अंदर पूरा आर्मी शासन करेगी वहां पे। जिस तरह से शहबाज शरीफ ने इनको फोटो वोटो फ्रेम दिखाया, ये फेक, इन्होंने बोला सिंदूर ऑपरेशन की तरह हमने भारत के बहुत सारे फाइटर जेट्स मार करके गिरा दिए, इनको बना दिया गया फील्ड मार्शल। अब भाई साहब ये जो फील्ड मार्शल है, ये अमेरिका के अंदर जाकर के मिलिट्री और पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। बातें इन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दी। इन्होंने क्या बोला, देखिए, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत मिसाइल है। अगर भारत, ये बोल रहे थे कि देखिए भारत ने क्या किया है, इंडस वाटर ट्रीटी उसको सस्पेंड कर दिया है। अब भारत ने जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया, तो जो पाकिस्तान को 80% जो पानी मिलता था, अब भारत क्या करेगा, वो पानी हमको नहीं देगा। भारत क्या करेगा, अपने एरिया में क्या कर लेगा, डैम कहीं पर बना लेगा। अगर भारत डैम बना लेता है तो हम भारत को डैम बनाने देंगे, और उसके बाद उस डैम के ऊपर 10 मिसाइल मारेंगे। मतलब इन्होंने नंबर्स भी बराबर बता दिया है कि एक दो मिसाइल की बात नहीं किया, इन्होंने बोला हम 10 मिसाइल मार करके उस डैम को गिरा देंगे। ये सुनने के बाद दोस्तों नेवी बाहर आई। इंडियन नेवी के द्वारा बोला गया कि ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो इस बार हम पूरा बोलते हैं ना ध्यान रखेंगे कि कराची को पूरी तरह से पानी में डुबा देंगे, कि एक था कराची बन जाएगा। उससे फायदा क्या होगा, बॉलीवुड को भी मिल जाएगा स्क्रिप्ट, बॉलीवुड भी इस पे मूवी बनाएगा, एक था कराची। तो मतलब यहाँ पे बाकायदा ये बोला जा रहा है इंडियन नेवी के द्वारा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने थोड़ा सा बोलते हैं ना कुछ किया नहीं है, हमारी इच्छा तो थी, लेकिन अभी कुछ हुआ तो हम इस बार कराची को पूरी तरह से खत्म ही कर देंगे, डुबा ही देंगे उसको। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाओ ना, तो पाकिस्तान के अंदर ये सब चीजें चल क्यों रही है, देखिए पाकिस्तान के अंदर ये सब चीजें इसलिए चल रही है कि अब आसिम मुनीर चाहते हैं कि भैया पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल करना। तो पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल करना है तो एक सेंटीमेंट जगाना पड़ेगा कि इंडिया को हरा देंगे, इंडिया को मार देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जनता को समझ में आता है हाँ इंडिया को मार देंगे, हाँ भाई तू ही बस बढ़िया इंसान है। अब यहाँ पे जिस तरह से आप जानते हो कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने S-400 जिस तरह से बाकायदा काम किया, हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। मतलब हमारी आर्मी ने बोला कि हमको इतना पता ही नहीं था कि इतना अच्छा काम करेगा, ये एकदम एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी के साथ में काम किया। ब्रह्मोस, इसको तो भाई साहब, इसका तो मैं सोच रहा हूं ना टाइटल नाम चेंज कर दिया जाए, इस ब्रह्मोस मिसाइल को नाम दिया जाए पाकिस्तान की बर्बादी मिसाइल। क्योंकि ब्रह्मोस से पाकिस्तान इतना ज्यादा डरता है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो ये सब डर को छुपाने के इन लोगों ने क्या किया, आसिम मुनीर को बोला भैया हम तो जीत चुके हैं, तो लोग कैसे मानेंगे, बोले तुम फील्ड मार्शल बन जाओ। लोग को लगेगा अरे फील्ड मार्शल बन गया मतलब पाकिस्तान तो जीत ही गया है। भारत ने पाकिस्तान से आने वाले जितने भी उनके ड्रोन्स थे, चाहे वो ड्रोन्स टर्की ने दिए हो, चाहे मिसाइल्स जो इनको चाइना से मिली हो, इनके जो फाइटर जेट्स थे, सबको भारत ने S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से ही पाकिस्तान के अंदर ही मार करके गिरा दिया, एंट्री भी नहीं कर पाया यहाँ पे। अब बाकायदा यहाँ पे दोस्तों बताया ये भी गया कि राफेल से क्या किया हमने, फाइट जो उनके बहुत सारे फाइटर जेट्स मार करके गिराए, तो हम पाकिस्तान के अंदर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम इंडिया के अंदर से रह करके 300 किलोमीटर दूरी से ही हमने पाकिस्तान के अंदर जो उनके ड्रोन जो मिसाइल्स आ रहे थे उसको मार करके हमने उड़ा दिया। अब ये जो चीजें हुई है
उसमें खुल करके बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो एयर फोर्स के जो चीफ है वो बोल रहे हैं कि देखिए भारत ने पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट मार करके गिरा दिए। अब उसमें कवर ये देखिए, अगर दोस्त कोई हो तो इजराइल जैसा हो। इजराइल खुल करके बाहर आया, इजराइल को कोई टेंशन नहीं है। अब जिस समय ट्रंप इतना एग्रेशन दिखा रहे हैं, 50% टैरिफ लगा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, इंडियन इकोनॉमी डेड हो चुकी है, पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं, उस समय खुल करके आ रहा है इजराइल, और इजराइल बोल रहा है हाँ, जो ऑपरेशन सिंदूर में जो मिसाइल उसाइल ड्रोन चले थे ना, वो हमने दिए थे भारत को। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू एकदम क्लियर बोल रहे हैं कि जो बराक 8 मिसाइल है और हरपी ड्रोन ये तो हमने भारत को दिया था और भारत ने इसका उपयोग किया था ऑपरेशन सिंदूर में। उससे पाकिस्तान तो और मिर्ची लगी हुई है। देखिए पाकिस्तान की मिर्ची का लेवल किस टाइप पे बढ़ गया कि आसिम मुनीर अपना भाषण तो दे रहे थे, और भाषण देते देते कौन से नशे में चले गए कि इन्होंने क्या बोल दिया, इनको बाद में एहसास हुआ होगा कि मैंने कुछ तो गलत बोल दिया। तो आसिम मुनीर ने बोला कि देखिए अपनी बेइज्जती इस तरह से करा है। इन्होंने बोला कि देखिए इंडिया तो एक मर्सिडीज है, चमचमाती हुई कार है, और जो पाकिस्तान है ये कूड़ा कचरा उठाने वाला एक ट्रक का डब्बा है। मतलब बाकायदा ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देखिए इंडिया जो है वो एकदम मर्सिडीज, एकदम चमचमाती हुई फरारी वाली एकदम कार है। और इन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हालत कुछ इस तरह से है, कचरा उठाने वाला ट्रक। वैसे बात तो इसने सच बोली है, कुछ गलत नहीं बोला है, पाकिस्तान कचरा उठाने वाला ट्रक जैसा ही दिखता है। तो इन्होंने बोला कि देखिए अभी बोलना क्या चाहते थे, ये बोल रहे थे देखिए अगर कचरा उठाने वाला ट्रक अरे यहाँ पे मर्सिडीज को धक्का मार देगा, टक्कर मार देगा, तो अगर ये कचरा उठाने वाला ट्रक मर्सिडीज को टक्कर मार देता है तो बताओ नुकसान किसका होगा, भारत का होगा ना। मतलब ये बोल रहे हैं हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो ही चुके हैं, अगर हमसे लड़ोगे तो हम आपको भी बर्बाद कर देंगे। तो भारत के द्वारा यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दिया जा रहा है कि अगर हमको पता चल जाएगा इस प्रकार का कोई जो ट्रक है जो बेकाबू हो चुका है, तो ऐसे ट्रक को उस कचड़े के साथ में जला देना हम बेहतर समझते हैं, इतना तो हमको अच्छी तरह से पता ही है। मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है आसिम मुनीर की, उनको समझ में नहीं आया कि मैं किससे कौन सी तुलना कर दे रहा हूँ। अब पाकिस्तानी भी इनका मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए जिस तरह से ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अब ग्रोथ में देखिए अभी इंडिया में भी बोलते हैं ना, ये जो सब चीजें चल रही हैं उसको भी अब कोई लाइटली नहीं ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो राजनाथ सिंह जी सीधा यहाँ पे अटैक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और खुल करके बोल रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं ना हम सबके बॉस हैं, वो जो सबके बॉस है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ बढ़ते जा रही है, 6.4% से हम लोग ग्रोथ करते जा रहे हैं हर साल, और तुम कहीं बहुत पीछे रह चुके हो हमसे ग्रोथ में। अब यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे आप देख सकते हो राजनाथ सिंह के द्वारा बोला गया कि देखिए दुनिया का कोई ऐसा पावर नहीं है कि जो हमको रोक सकता है, हम वर्ल्ड में एक नया पावर बन करके उभरने वाले हैं। देखिए मेन प्रॉब्लम तो यही है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो आप देख रहे हो बार बार ये बोल रहे हैं कि हम इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, 50% टैरिफ लगा देंगे, प्रेशर कर लगा देंगे, इंडिया को बोलेंगे कि रसिया से ऑयल मत खरीदो, ये मत खरीदो, लेकिन 90 डेज का यहाँ पे हम सहूलियत दे देंगे चाइना को, हाँ चाइना के ऊपर अभी हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो चाइना से इतना लगाओ क्यों, प्यार क्यों, और इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर क्यों, तो उसका रीजन है। देखिए अमेरिका, चाहे अमेरिका में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहे, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत एक मजबूत देश बन जाए। ये नहीं चाहेंगे कि भारत ऐसा मजबूत देश बन जाए कि जो भारत ऐसा मजबूत देश बन जाए कि जो कभी भी यूएसए का सुने ही नहीं। ये चाहते हैं कि भारत इतना मजबूत देश बने कि मजबूत तो रहे लेकिन हमारे अंदर ही काम करे, अमेरिका की बात सुने। तो भारत अब वैसा देश नहीं रह गया कि जैसा अमेरिका बोलेगा वो इसके हिसाब से काम करेंगे। तो ये नहीं चाहते हैं कि भारत भी अगर जब पावरफुल बन गया, चाइना तो अलग से बन के ही बैठा है, तो अमेरिका के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत को दबा करके रखे। भारत मजबूत तो बने लेकिन इतना ज्यादा मजबूत ना बन जाए कि अमेरिका का ही ना सुने। तो ये सब चीजें चल रही है अमेरिका के अंदर, लेकिन यहाँ पे बाकायदा जिस तरह से लोग अब टेंशन में बैठे हैं कि भारत के अंदर महंगाई बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, कंपनियां क्या हो जाएंगी, डूब जाएंगी, बंद हो जाएंगी, उसमें खुल करके नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि टेंशन लेने की बात नहीं है, इंडिया बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और हम जल्द ही वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनने वाले हैं। और दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीजें होने वाली है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ का धमकी दे रहे हैं ना, एक समय आने के बाद इनकी जो बोलते हैं ना टैरिफ वाली धमकी, वो दम कहीं साइड में हट जाएगी। क्योंकि अभी रिसेंट में आपने देखा कि ट्रंप और पुतिन 15 अगस्त को मिलने वाले हैं। अब ये जब मिलेंगे तो अब वहां पे रोड मैप क्या होगा कि रसिया यूक्रेन का युद्ध कैसे खत्म होगा, क्या होगा। अगर सब चीजें अच्छी जाती हैं तो जो भारत के ऊपर टैरिफ का प्रेशर है वो अपने आप कम हो जाएगा, और अगर मीटिंग खराब हो गई ट्रंप और पुतिन की तो भारत के ऊपर प्रेशर लगेगा ही लगेगा। ये तो अब डिसाइड होगा 15 अगस्त को दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।